डाकू अंगुली माल की कहानी सबने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। जब जंगल के रास्ते ऋषि जा रहे थे तो उसने ऋषि को लूटने के लिए रोका। ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम ये पाप क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मैं घर वालों के लिए कर रहा हूँ। तो ऋषि ने कहा कि एक बार घर वाले से पूछ तो लो। तो जब घर वालों से पूछा तो उसकी भार्या, उसकी पत्नी तक ने ये कहा कि तुम जो कमा के लाते हो ठीक है, उससे हमारा गुजारा चलता है, लेकिन तुम्हारे पाप में मैं भागीदारी नहीं बन सकती। ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर लीक मामला हुआ था और उसमें जो आर्थिक अपराध इकाई द्वारा गठित एसआईटी ने जो जांच की है, उस जांच के बाद एक डीएसपी रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इतने ही समय में एसआईटी की टीम ने रंजीत कुमार रजक का पूरी कुंडली खंगाल दी। और जो कुंडली खंगाली गई तो जो चीज़ें सामने आई वो अचंभित करने वाली थी। अचंभित करने वाली इसलिए कि उस जो ये पूरे धांधली का जो कारोबार था उसमें वो अकेला नहीं था। कहीं ना कहीं सारे लोगों को, रिश्तेदारों को उसने उस लपेटे में ले रखा था और सभी कहीं ना कहीं उसके सांठगांठ में थे। और उसी के कारण जैसा कि मानना है एसआईटी का, इस पर जांच हो रही है, जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। क्योंकि रंजीत कुमार रजक के डीएसपी बनने के बाद ही उसके 2 भाई बहनोई ये सभी बीपीएससी पास किए और बीपीएससी compete करने के बाद सभी बड़े बड़े ओहदे पर पदस्थापित हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी कि कौन कहाँ है, क्या है और कैसे पूरा ये कुचक्र चल रहा था। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज इसके पहले ही जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको पूरी तरह बताया था कि रंजीत कुमार रजक किस तरह एसआईटी के चंगुल में आया। शक्ति सिंह पकड़े गए गया के, और शक्ति सिंह के बयान के बाद ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलती चली गई और अंततः जो साक्ष्य मिले एसआईटी को, उसके बाद रंजीत कुमार रजक की गिरफ्तारी हुई। एसआईटी ने पहले ही रंजीत कुमार रजक की पूरी कुंडली खंगाल ली थी और जब कुंडली खंगाली गई, जानकारियां आने लगीं, तो परत दर परत सारी चीज़ें खुलती चली गई। एसआईटी के पास आज के दिन में इतने साक्ष्य मौजूद हैं कि उस पर विभागीय कार्रवाई में निलंबन तो होना ही होना है, साथ में निष्कासन भी हो सकता है नौकरी से। ये जो रंजीत कुमार रजक है, ये 53वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा को पास किया था और उसके बाद ये डीएसपी बना था। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा वो 55वीं परीक्षा भी दिया था। पर 55वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में भी वो पास हुआ। उसने परीक्षा बीपीएससी को compete किया और उसके बाद उसमें उसकी रैंकिंग भी पहले से बेहतर आई थी। लेकिन तब तक शायद उसे मज़ा आ चुका था इन सारे काले कारनामों का, उसने प्रशासनिक सेवा को नहीं चुना, वो डीएसपी ही बना रहना पसंद किया। उसी के बैच में जब वो 55वीं की परीक्षा दे रहा था तो उसी के बैच में एक और शख्स था जो बीपीएससी compete किया और उस शख्स से इसका पहले से तालमेल था। और उसके compete होने के बाद उसी शख्स से उसने अपनी बहन की शादी की। यह भी कहीं ना कहीं जो संयोग है या इसे प्रयोग कहें, या तो उस धांधली का प्रयोग था या संयोग था, आप इसे जो माने। हालांकि जांच के बाद सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। उसके बाद उसने उसी शख्स से अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद 56वें और 59वें बीपीएससी के का कंबाइंड एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें उसका बड़ा भाई शामिल हुआ। वह भी पास किया, compete किया और एसडीएम बन गया।
उसके बाद छोटे भाई का नंबर आता है। उसका छोटा भाई भी परीक्षा दिया बीपीएससी का, वो पास किया और पास करने के बाद वो आज के दिन में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बना हुआ है। वो भी बीपीएससी पास कर एक बड़ा पदाधिकारी है और उसे 1200 में 876 नंबर आए थे। 1200 फुल मार्क्स जो होता है उसमें 876 मार्क्स आए थे और उसे बीपीएससी में 9वां रैंक प्राप्त हुआ था, जबकि इंटरव्यू में 150 में मात्र उसे 49 नंबर आए थे। यह भी एक जांच का विषय है और वह भी एसआईटी के रडार पर है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि आखिर उसकी बहाली कैसी हुई। अब बताइए कि क्या ऐसा संयोग हो सकता है या फिर रंजीत कुमार रजक के बीपीएससी compete करने के साथ ही पता नहीं पूरे परिवार में, रिश्तेदार में और उनके जो जानने वाले थे उन लोगों का ज्ञान का चक्षु एकाएक कैसे खुल गया। सभी विद्वान हो गए एकाएक और सभी लगातार बीपीएससी का परीक्षा compete करते चले गए। ऐसा संयोग हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप सोचिए कि ये कैसे हुआ होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर एसआईटी ने बीपीएससी और विभाग को भी कहा है कि वो पूरी इन सारी प्रक्रिया की जांच करे कि इन लोगों की बहाली कैसे हुई, इन लोगों को जो मार्क्स आए थे, जो प्रैक्टिकल में दिए गए थे, उन सब के पीछे क्या मामला था, क्या है, पूरे जांच की बात एसआईटी ने विभाग से कही है कि वो करे। आपको याद होगा 2014 में कर्मचारी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो होता है उसके परीक्षा में भी रंजीत कुमार रजक ने धांधली की थी और इस धांधली को लेकर उस पर चार्जशीट भी किया जा चुका है। इस चार्जशीट को लेकर भी एसआईटी संजीदा है और पूरे उस फाइल को खोला जा रहा है कि उसमें कौन कौन सा मामला था और किन चीज़ों का खुलासा हुआ था। अब इनके वो रिश्तेदार जो बीए कर लिए थे, स्नातक कर लिए थे, बीपीएससी में बैठ सकते थे, वो सभी बड़े बड़े पदाधिकारी हो गए। लेकिन उसकी छोटी बहन, उसके लिए भी उसने व्यवस्था कर दी थी। वो कटिहार में पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप खोला था अपनी छोटी बहन के नाम से और उस पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया था बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने। अब आप सोच सकते हैं कि रंजीत कुमार रजक का राजनीतिक जो पकड़ है, उसकी पहुंच है, वो कितनी बड़ी होगी। उसी तरह शक्ति सिंह जो गया में पकड़े गए, उस शक्ति सिंह का भी फोटो वायरल हुआ था वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो भी चल रहा है। मतलब ये सारे जो लोग थे या ये सारे कॉकस से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ भी रखते हैं या फिर यूं कहें कि राजनीतिक वरदहस्त इन लोगों को प्राप्त है, जिसके सौ पर ये सारे काले कारनामों को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2014 में रंजीत कुमार रजक पर ऑलरेडी धांधली का आरोप था, उस पर चार्जशीट हो गया था, उस स्थिति में जब उसने बीपीएससी पास किया तो क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? क्या उसकी जानकारी विभाग को नहीं हुई थी? हुई थी। इस मामले को लेकर एसआईटी का कहना है कि ईओयू ने उस समय बीपीएससी को चेताया था कि ऐसे लोगों को की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन पर ऑलरेडी धांधली का चार्जशीट है, दाखिल है, ये उसके आरोपी हैं। लेकिन बावजूद इसकी पहुंच देखिए कि या फिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा होगा कि इसे डीएसपी बनाया गया। और केवल डीएसपी बनाया ही नहीं गया, उसके बाद से दरोगा से लेके और बीपीएससी के एग्ज़ाम तक हर एग्ज़ाम में इनकी ड्यूटी हुआ करती थी। अगर ड्यूटी नहीं होता तो शायद इस काले कारनामे को ढंग से अंजाम देने का काम भी ये नहीं कर सकते थे।
मतलब कि कहीं ना कहीं जानबूझकर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब वो अपने घर के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा सकता है, और ये सब हो किसके लिए रहा था? नगद नारायण के लिए, पैसे के लिए। तो क्या पैसा लेकर उसने कितने लोगों को बहाल किया होगा? कितने ही पद पर उस तरह के लोग होंगे जो पिछले दरवाजे से आए होंगे, जो कहीं एसडीएम बने होंगे, कहीं डीएसपी बने होंगे और बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे होंगे, और फिर वहाँ से एक भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकल रही होगी। तो निश्चित रूप से इनके इन्वॉल्वमेंट के बाद, रंजीत कुमार रजक के इस मामले से जुड़ने के बाद से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी परीक्षा हुई हैं, इसको ढंग से खंगालने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और उसमें जितने भी लोग पिछली दरवाजे से गए हैं, इन लोगों को बाहर करने की ज़रूरत है। तभी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। उन लोगों को न्याय मिलेगा जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, परेशान रहते हैं, नींद हराम करके पढ़ते हैं कि वो भी बीपीएससी कम्पीट करें और राज्य की, देश की सेवा करें, अपने घर का भरण पोषण करें। लेकिन ऐसे धांधलीबाज उन सारे लोगों के भविष्य पर कालिख पोतने का काम करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी बताएं कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, फिर कोई भी नई खबर आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।